we are going to do the unseen passage from the question paper of 2020 class 10th English. Passage. Read the passage given below and answer the question that follow. The youth is the most precious resource on earth. As a teacher, my advice to children is that they should try and excel in their education. Whenever they get time, Saturday, Sunday, or other holidays, they should go to the nearest village with their teachers and educate at least 5 people. They must learn to nourish nature and help in creating a knowledgeable society. क्या बोला गया इस क्वेश्चन इसमें पैसेज में, जो यूथ है वो सबसे प्रीसियस कीमती रिसोर्स है अर्थ पर, और एज ए टीचर राइटर बोल रहे हैं इसमें कि मैं कहता हूँ कि बच्चों को एजुकेशन के प्रति बहुत सजग होना चाहिए और अपने आसपास के गांव में अपने टीचर्स या के साथ जाना चाहिए, और कम से कम 5 लोगों को आप चुने जो पढ़ लिख नहीं सकते, उन्हें पढ़ाना लिखाना चाहिए. In life there are going to be many problems. The challenge is to defeat the problem and succeed. We all face failures, but we should remember that the difficulties make us grow. So when we hope, dreams and goals are dashed, search among the wreckage you golden opportunity hidden in ruins. बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं और जब हम डिफ़िकल्टीज को फेस करते हैं तभी हमें सक्सेस मिलती है. और कभी कभी तो क्या होता है, फेलियर में ही सक्सेस छुपी होती है. हम चीज़ करते हैं, उससे फेल हो जाते हैं, फिर करते हैं, फिर फेल हो जाते हैं, तो हमें पता लग जाता है कि इसको अब कैसे करना है ताकि हमें सक्सेस मिले. आई हैड लाइक टू नरेट एन इंसिडेंट. फिर उसके बाद जो राइटर है इसके वो बोल रहे हैं, मैं एक आपको इंसिडेंट, एक घटना बताता हूँ. आई वॉज गिवन द लीडरशिप ऑफ SLV3. मुझे SLV3 की लीडरशिप दी गई थी. Project in 1970, and Professor Satish Dhawan, my senior, told me, I have given you a project, a team, and money required. Now you have to do the job. उन्होंने क्या, मैंने तुम्हें एक प्रोजेक्ट, अ टीम एंड मनी रिक्वायर्ड, नाउ यू हैव टू डू द जॉब. अब तुम्हें काम करना है. मैंने तुम्हें जितनी सुविधाएं थी वो दे दी, जितना पैसा चाहिए था वो भी दे दिया. डिफीट दैट प्रॉब्लम्स. After approaching you, the project director, even the chairman of ISRO, Indian Space Research Organization, work for you. The entire space community was geared up for the task in 1979. It took off early hours and first stage worked beautifully. क्या कह रहा है, जो पहली स्टेज थी उसकी बहुत अच्छे से इन लोगों ने वर्क किया, सब कुछ परफेक्टली जा रहा था. देन इट कुड नॉट अचीव इट्स ऑब्जेक्ट्स एज द कंट्रोल सिस्टम. कि उसके बाद ये अपना वर्क सही से नहीं कर पाए क्योंकि जो कंट्रोल सिस्टम था वो मेल फंक्शन था, सही से वर्क नहीं कर रहा था. वाज ए प्रेस कॉन्फ्रेंस एट Sriharikota when Dr. Dhawan took responsibility for the achieving the goals of the पाए थे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली थी. Remember, I was the mission director, worked hard on figuring out what were wrong. After a year, on July 18, 1980, we had a successful launch. उन्होंने क्या, मैं डायरेक्टर हूँ और मैंने हर चीज़ को देखा है, फिगरिंग आउट किया है, और ये जो गलती है मेरी, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ले रहा हूँ. और लास्ट में जुलाई 18, 1980 को ये सक्सेसफुली लॉन्च हो गया. क्वेश्चन, व्हाट डज एडवाइज द चिल्ड्रन टू डू ऑन हॉलीडेज. आंसर, राइटर ने बच्चों को क्या एडवाइस किया संडे को करने को. द राइटर एडवाइसेज द चिल्ड्रन टू गो द नियरेस्ट विलेज विद देयर टीचर्स टू एजुकेट विलेजर्स एटलीस्ट 5 पीपल. उन्होंने कहा कि तुम लोग संडे या किसी भी हॉलीडे को जा सकते हो आसपास के गांव में अपने टीचर्स के साथ, और कम से कम 5 ऐसे लोगों को चुनो जिन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता, उन्हें पढ़ाओ लिखाओ. हाउ शुड वी फेस प्रॉब्लम्स. क्वेश्चन 2, हाउ शुड वी फेस प्रॉब्लम्स. आंसर, वी शुड फेस द प्रॉब्लम्स विद करेज. द चैलेंज इज डिफीट. The challenge to defeat all problems and succeed. We should remember that the difficulties make us grow and golden opportunities hidden in ruins. क्या कह रहा है,
वी शुड फेस द प्रॉब्लम्स विद करेज। हमें साहस के साथ हर प्रॉब्लम का सामना करना चाहिए, और जब जब प्रॉब्लम आएगी आपके सामने, आप उसको हल करने के लिए और मेहनत करेंगे और आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। इस द डिफ़िकल्टीज मेक अस ग्रो। मुसीबतें हमें कैसे आगे बढ़ाती हैं, हमें कैसे मजबूत बनाती हैं। वी मे फाइंड अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी हिडन इन रूइंस दैट मेक अस ग्रो। Why did Professor Dhawan take the responsibility for failure of SLV3? SLV3 के फेलियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोफेसर धवन ने क्यों ली? आंसर, SLV3 could not achieve the objectives as control system malfunction, so as a leader he took the responsibility for the failure of SLV3. Press the bell icon and subscribe the channel.